आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मैट्रिसेस देखने वाले हैं। ये PYQ सीरीज़ रहेगी जिसमें हम करंट पेपर समर 2024 का पेपर कवर करेंगे। D/2 का पेपर रहेगा और M1 का पेपर है ये। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पेपर में आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 आया था वो इस तरह था, सॉल्व एनी 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। 12 मार्क्स को आपको क्वेश्चन आएंगे। 3 क्वेश्चन हैं, इसमें से हम 2 सॉल्व करता रहे 2 सॉल्व करके बता रहे, एक B नंबर और एक C नंबर। अगर जो आपको क्वेश्चन नंबर A का भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर A के सॉल्यूशन के लिए कमेंट डाल दें, हम उसका भी वीडियो बना के भेज देंगे। तो चलो भाई चेक करते हैं क्वेश्चन क्या आया था। क्वेश्चन नंबर 1 का B, वेरीफाई द केली हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, आपको 2x2 का मैट्रिक्स था, 1 2 2 -1। तो वेरीफाई भी करना है और साथ ही साथ हैंस फाइंड A इनवर्स निकालना है। और गलती से क्वेश्चन में डबल से A इनवर्स बोल दिया था, यानी 2 बार A इनवर्स निकालने का बोला था। यानी इट मीन्स आपको 2 बार इनवर्स नहीं निकालना है, सिर्फ एक ही बार इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिए। ये 6 मार्क्स के लिए पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 का B था। अगर जो आपका केली हैमिल्टन थ्योरम हो गया होगा, क्योंकि टॉपिक पूरा पता होना चाहिए। इस केली हैमिल्टन थ्योरम में 3 भाग रहते हैं। पहला भाग रहता वेरीफाई, आप चेक कर सकते हैं, इसमें वेरीफाई इसने पूछा। दूसरा भाग रहता A इनवर्स निकालना, और तीसरा भाग रहता भाई बड़ी पावर का आंसर निकालना, A की बड़ी पावर का, A⁵, A⁸ ऐसी पावर का आंसर निकालना। बट आपकी किस्मत अच्छी है, इसमें वेरीफाई और A इनवर्स बोला। तो क्वेश्चन की हम शुरुआत करेंगे। तो क्वेश्चन की शुरुआत हम जैसी करते, बढ़िया हमने नंबर डाले, ये जैसे हम स्टार्ट करते, स्टार्ट विद सॉल्यूशन। और एक मैट्रिक्स गिवन है आपको, और हमेशा मैट्रिक्स चैप्टर में आपको एक मैट्रिक्स दिया रहता, और इस मैट्रिक्स से आपको कुछ ना कुछ करना रहता। तो चलो चेक करते हैं। तो पहले तो इसने वेरीफाई बताया, CST को वेरीफाई करो, केली हैमिल्टन थ्योरम को। तो केली हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करना तो आपको केली हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट पता होना चाहिए। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी केली हैमिल्टन थ्योरम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लगता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। तो देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, सबसे पहले हमने लिखे इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। किसी भी मैट्रिक का कैरेक्टरिस्टिक क्या रहता है बेटा, तो मैट्रिक A है तो A लगाना, एक्स्ट्रा लैम्बडा आ आता, डिटरमिनेंट में क्लोज करके 0 से इक्वेट करना। तो फॉर एनी मैट्रिक द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, डिटर्मिनेंट के अंदर A माइनस लैम्बडा है इज इक्वल टू 0। उसमें A यहाँ से आया और बाकी सब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के पैरामीटर हैं। ठीक है, पेपर में आपको 1 मार्क के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का MCQ भी आएगा, ये भी ध्यान में रखें। चलो आगे बढ़ते। अब आगे A माइनस लैम्बडा आई की वैल्यू डालना है। तो इसकी टेक्निक अगर आपको पता होगी तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैं बता दूँ आपको किस तरह ये A माइनस लैम्बडा आई की वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, सिंपली डिटर्मिनेंट 2/2 का है मैट्रिक्स, तो 2/2 का डिटरमिनेंट लगा देना है। A के एलिमेंट एज इट इज़ लिखना है, जो A में एलिमेंट है ना पहले उसको एज इट इज़ लगा देना है। 1 2 2 -1, ये A के एलिमेंट एज इट इज़ लगा देना है। चेक कर लो, मैंने A के एलिमेंट एज इट इज़ लगा दिया। अब आपको A के एलिमेंट लगाए बाद क्या करना है, तो डायगोनल एलिमेंट में से माइनस लैम्बडा करना है। अल्टीमेटली वो A माइनस लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो डायगोनल एलिमेंट में मैंने माइनस लैम्बडा यहाँ भी लगाया और माइनस लैम्बडा यहाँ भी लगा दिया। चेक कर सकते हैं आप, इस तरह आप A माइनस लैम्बडा आई की वैल्यू लगा सकते हैं। एक बार मैं रिपीट कर दो, A माइनस लैम्बडा आई की वैल्यू किस तरह आप निकाल सकते हैं। तो पहले A के एलिमेंट लगा दें पूरे के पूरे, और डायगोनल एलिमेंट में माइनस लैम्बडा जोड़ दें, तो वही आपकी A माइनस लैम्बडा आई की वैल्यू हो जाएगी। उम्मीद करते हैं, आई होप यहाँ तक आपको समझ गया। अब ये जो 2/2 का डिटरमिनेंट है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो 2/2 या 3/3, ऐसा 2/2 रहता है, जब तो आगे हम एक आने वीडियो में 3/3 भी पढ़ेंगे। तो 2/2 रहो कि 3/3 रहो, इसको सॉल्व करने की स्पेशल टेक्निक रहती है। तो 2/2 की टेक्निक ऐसी रहती है भाई। तो 2/2 की टेक्निक में लैम्बडा स्क्वायर से स्टार्ट होता, लैम्बडा स्क्वायर के बाद लैम्बडा आता, और लास्ट में डिटरमिनेंट आता। साइन प्लस माइनस प्लस, पहले एलिमेंट के साथ कुछ नहीं आता
दूसरे एलिमेंट के साथ ट्रेस ऑफ ए आता और लास्ट में डिटरमिनेंट आता। इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता, लैम्बडा स्क्वायर, लैम्बडा डिक्रीजिंग ऑर्डर और साथ में डिटरमिनेंट, साइन प्लस माइनस प्लस, ऐसे अल्टरनेट साइन। और पहले एलिमेंट के साथ में कुछ नहीं आता, दूसरे एलिमेंट के साथ में ट्रेस ऑफ ए आता और लास्ट में डिटरमिनेंट आता इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका बढ़िया बता देते। अब इसमें कौन सी वैल्यू क्या है हम बता दें। लैम्बडा स्क्वायर आपको एज इट इज़ दिख रहा, माइनस भी एज इट इज़ दिख रहा। ट्रेस ऑफ ए इज़ नथिंग बट मैट्रिक ए के डायगोनल की एडिशन, मैट्रिक ए के डायगोनल की एडिशन। चेक कर लो, 1 प्लस माइनस 1, लैम्बडा रिमेज सेम, प्लस जैसा का वैसा। डिटरमिनेंट ऑफ ए 2/2 का डिटरमिनेंट है, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं या कैलकुलेटर का यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट बता दूं आपको, इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी, -1 आ गया, बीच में ऑलवेज माइनस, और बाद में इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी, 2 आ गया। आप कैलसी में डालेंगे तो -1 -4 -5 आ जाएगा। ठीक है, आई होप इतना भी आपको समझा होगा। और फाइनली हमारा आंसर आ गया, चेक कर सकते हैं आप। लैम्बडा स्क्वायर जी सर बिल्कुल एज इट इज़, माइनस एज इट इज़। कैलसी का यूज़ करो, आप कैलसी में डालो, -1 प्लस -1 0 हो गया, और प्लस इंटू माइनस माइनस है। और फाइनली भाई हमारा आंसर आ गया, लैम्बडा स्क्वायर एज इट इज़। और आई थिंक ये तो समझता है आपको, 0 इंटू एनी क्वान्टिटी 0। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 को हम लिखते नहीं। ठीक है, 0 भी नहीं लिखते और 0 का साइन भी नहीं लिखते, तो फाइनली -5 बच गए। तो इस तरह जो इक्वेशन लैम्बडा में मिलती है मेरे भाई, तो इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो CST में ध्यान में रखिए, CST का कौन सा भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं। अब इसके अंदर आपको CST लगाना है, तो ये CST कैसा लगाते, तो इसके नीचे लिखते बेटा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के नीचे बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम, ये लगाए, बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसा कि इसका नोटेशन ए है, सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, इन शॉर्ट लैम्बडा को हटाओ और लैम्बडा की वैल्यू ए डाल दो, इसी ही को हम बोलते बेटा CST। यानी शॉर्टकट में CST लगाना, यानी लैम्बडा को हटा के ए लगा देना, डेट्स इट। और ये आपका CST से आंसर आ गया, a² - 5 = 0। अब ये आंसर से बेटा अब आपको, यानी ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब ये इक्वेशन नंबर 1 से आपको तीन प्रूफ करना है। पहला 3 काम करना है। पहला वेरीफाई, हमेशा ध्यान में रखिए, पहले वेरीफाई करें। दूसरा इन्वर्स निकालें, और तीसरा रहता है बेटा छोटी पावर से बड़ी पावर, यानी a⁻2 से a⁻3 4 5 का आंसर निकालना। किस्मत अच्छी वो नहीं है, अभी सिर्फ वेरीफाई है और इन्वर्स है। तो सबसे पहले वेरीफाई करते बेटा, तो ये हमने स्टार करके लिखी, टू वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए क्या करना है, तो बेटा वेरीफाई की मीनिंग होती है कि a² - 5 का आंसर CST बोलता 0 आता है। तो ये a² - 5 को आपको 12वीं की मेथड से सॉल्व करके 0 ला के बताना है। तो चलो चेक करते हैं। a² - 5 को ले लिया हमने, ले लिया मैंने a² - 5। सबसे पहले a² बेटा, a² की वैल्यू आप कैलसी में भी निकाल सकते हैं। कैलसी के ऑप्शन सीखना पड़ेगा बेटा आपको, विदाउट कैलसी के ऑप्शन के बगैर आपको a² निकाल के नहीं आएगा। अगर जो आपको a² कैसे निकालते ये पता नहीं है, तो आप कमेंट करके बताएं, a² का हम वीडियो बना के डाल देंगे। कैलसी में कैलसी में a सेव करना पड़ता, और a सेव करके मैट्रिक a इंटू मैट a करना पड़ता। आप चाहो तो 12वीं की मेथड से भी a² निकाल सकते। तो a² का आंसर ये आता बेटा 5005। माइनस, बिल्कुल सर माइनस भी दिख रहा, 5 वो भी दिख रहा। और ध्यान में रखिए 5 के साथ कोई मैट्रिक नहीं है, क्योंकि मैट्रिक का कैलकुलेशन मैट्रिक से होता। तो जब भी कॉन्स्टेंट नंबर के साथ कोई मैट्रिक नहीं रहा, तो अपने मन से आइडेंटिटी मैट्रिक लगा दिया। ठीक है, तो ये एक बार नहीं रहता बेटा, हर बार यही कॉन्सेप्ट है। अब ऑब्वियस है, ये 2 मैट्रिक को सॉल्व करना है। तो पहला मैट्रिक a² वाला एज इट इज़, माइनस भी एज इट इज़, 5 से ओपन, दोनों को ओपन कर दिया, चारों को मल्टीप्लाई कर दिया, 5 × 5, 5 × 0 0, और 5 × 5 देख सकते हैं आप 5005। और देख सकते हैं आप 5 - 5 0, 0 - 0 0, अगेन 0 - 0 0, और 5 - 5 0, यानी आपका आंसर आ गया, चेक कर सकते हैं।
और जीरो मैट्रिक को आपने 11वीं में पढ़े थे, जीरो से डिनोटेट करते हैं और देख सकते हैं आपका आंसर आ गया। CST से भी आंसर जीरो आया और आपने देख सकते हैं कैली मेल्टन थ्योरम से 12वीं की मेथड से भी आंसर जीरो आया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम बोल सकते बेटा, फ्रॉम 1 एंड 2 1 और 2 से हम बोल सकते कैली मेल्टन थ्योरम आपका वेरीफाइड होगा। तो मैंने लिख लिया CST इज वेरीफाइड। आधा क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया, वेरिफिकेशन हो गई, वेरीफाई कर लिया। तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो भी CST का आएगा तो वेरीफाई इस तरह किया जाए। अब बेटा वेरीफाई करे बाद वेरीफाई करे बाद आपको A इन्वर्स भी निकालना है। और किस्मत बेकार, आपकी किस्मत बेकार या किस्मत अच्छी बोलना चाहिए, दोनों क्वेश्चन में A इन्वर्स ही निकालना, आपको अलग अलग भाग नहीं निकालना। अब गलती से ये क्वेश्चन ऐसा हो गया था। अब A इन्वर्स कैसा निकालते वो सीखना है। तो A इन्वर्स निकालना बड़ा सिंपल और एक जैसा बेटा। तो सेकंड पार्ट टू फाइंड A इन्वर्स। तो A इन्वर्स निकालने के लिए हमेशा बेटा, एक बार नहीं, हमेशा A इन्वर्स निकालना है आपको। तो हमेशा ध्यान में रखिए जो भी पार्ट होता है ये इक्वेशन नंबर 1 से ही करना है। वेरीफाई करना है तो भी इक्वेशन नंबर 1, इन्वर्स निकालना है तो भी इक्वेशन नंबर 1, और छोटी पावर से बड़ी पावर निकालना है तो भी इक्वेशन नंबर 1 का ही। पर ध्यान में रखना है वेरीफाई करके समय क्या करना है, इन्वर्स निकालते समय क्या करना है। तो इन्वर्स निकालते समय बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय A इन्वर्स, यानी शॉर्टकट में ये जो इक्वेशन है इसको दोनों तरफ A इन्वर्स से आपको मल्टीप्लाई करना है, दोनों साइड में। तो देख सकते हैं मैंने दोनों साइड में A इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर के साइड में भी A इन्वर्स है और जीरो को भी A इन्वर्स है। 100% आप मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करेंगे तो इसमें A इन्वर्स जनरेट हो जाएगा और हमारा A इन्वर्स निकल जाएगा। तो चलो भाई मैंने ओपन कर लिया, A इन्वर्स से इसको मल्टीप्लाई और A इन्वर्स से 5 को मल्टीप्लाई, चेक कर लो, 0 इंटू एनी क्वांटिटी 0 आ गई। चलो भाई आगे सॉल्व करते हैं। दोनों का बेस सेम है, इनटू के अंदर पावर की एडिशन चेक कर लो, बेस सेम हो गया और पावर की एडिशन करेंगे तो -1 और +2, उम्मीद करते हैं -1 + 2 आपको समझा 1 हो गया और 5 A इन्वर्स जैसा का वैसे। 1 पावर लिखते नहीं करके और एक स्टेप दिख रही होगी आपको, 1 पावर लिखते नहीं, A की पावर 1 यानी A। और फाइनली देख सकते हैं आप कंप्लीट कैलकुलेशन के बाद उसमें A इन्वर्स जनरेट हो गए। अब आपको A इन्वर्स का आंसर निकालना है तो ऑब्वियस है A को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो जब दो टर्म ऐसे प्लस और माइनस में रहते हैं तो प्लस वाली संख्या उधर जाके माइनस हो जाती है, देख लो माइनस हो गई। हाँ बेटे सबर 2024 का क्वेश्चन 6 मार्क के लिए पेपर में आया था। माइनस से माइनस गेट कैंसिल आउट और देख सकते हैं फाइनली आपका A इन्वर्स का आंसर आ गया। बट आपको A इन्वर्स का आंसर निकालना है मैट्रिक के फॉर्म में। तो ऑब्वियस है भाई A इज़ नथिंग बट मैट्रिक, A इज़ नथिंग बट आपका मैट्रिक्स दिया होता तो मैंने A की वैल्यू डाल दिया, क्योंकि A मैट्रिक्स था तो A इन्वर्स भी मैट्रिक आना, तो मैंने A की वैल्यू ऊपर से फिलअप कर दिया, पुट कर दिया, चेक कर सकते हैं आ गया। बट ये A इन्वर्स का आंसर नहीं आया, A 5 टाइम्स A इन्वर्स का 5 इंटू में है तो मैंने डिवाइड में ला लिया। मैट्रिक के डिवाइड में संख्या ना लिखते हुए सामने अपॉन लगा के ऊपर 1 लिखते हैं, इस तरह हमारा A इन्वर्स भी आ गया। उम्मीद करते हैं आपको ये A इन्वर्स भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसका जिसको स्क्रीनशॉट लेना है बढ़िया आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ऐसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 का 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन भाई डिस्कस कर लिए। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर और एक डिस्कस करेंगे, 3 में से कोई भी 2 सॉल्व करना है, मैं 2 सॉल्व करूँगा। और अगर जब आपको तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करके लेना है तो आप कमेंट बॉक्स में लगा दें कि भाई तीसरा क्वेश्चन भी होना, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट प्लीज़ पहला और लिख के देख ले एक बार 2 बार। तो ये कोई भी क्वेश्चन पेपर में आया तो सॉल्व करें। जमा तो हम एक आना क्वेश्चन 3x3 का भी एक PYQ पढ़ा के दे देंगे ताकि आपकी 2x2 3x3 की आइडिया क्लियर हो जाए। ये सेकंड स्क्रीनशॉट और ये बेहतर थर्ड ले ले। और एकदम करंट पेपर का आपके सीनियर लोगों का समर 2024 का क्वेश्चन हमने पढ़ ली, ठीक है। ऐसी सेकंड क्वेश्चन भी आया था, अगर आपको करना है तो ये C नंबर आप कर सकते हैं और इसका सॉल्यूशन मैं ग्रुप पे डाल दूँगा, अपलोड कर लूँगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।